दोस्तों, हम होटल से निकल आए और हम वापसी के रास्ते पे जा रहे हैं। बजाय दिरले लेक की जानिब इस तरफ को हम अभी वापस मुड़े हैं, क्योंकि पीछे एक स्पॉट है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कैंप लगा दें। तो यहाँ पे थोड़ा रुक के, होटल के पास ही एक जगह है, तो वहाँ से ये पानी आ रहा है ऊपर से। ये यहाँ से हमने एक बड़े कैन बोतल भरे और अपनी गाड़ी में कारवान के अंदर पानी भर देते हैं, पानी इस्तेमाल होता है। तो फिर अभी यहाँ से निकलते हैं। प्लान ये है कि इसी वापसी के रास्ते पे आगे जाके दरिया के पास एक जगह देखी थी, तो अच्छा मैदान था, वहाँ पे कैंप लगाते हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ भी मैदान वगैरह आता है किसी की, तो वो ज़मीनें होती हैं लोगों की, घास लगी होती है, जंगली घास होती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि ये हमारी चरागाह है, ये घास है हमारी। और सुबह भी एक आदमी है वहाँ पे आया, तो एक बूढ़ा बाबा अपनी ज़बान में कुछ बता रहा था, लेकिन मुझे ये समझ आ रही थी कि वो ख़राब कर रहा था अपनी बीवी को, कि वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इन्होंने घास ख़राब कर दी है। तो इन लोगों के लिए शायद घास बहुत कीमती है। थ्रेशिंग में भी हमारे साथ ऐसा हुआ था कि वो हम कैंप लगाया था हमने, हमारे साथ टूर पुलिस भी था, उसी ने हमें गाइड किया था, वो हमारा गाइड भी था अल्ताफ़ भाई। तो उन्होंने ही हमें मेंशन किया कि इधर कैंप लगा दो, तो इस ज़मीन वाले को कुछ पैसे वगैरह हम दे देंगे। लेकिन बाद में चक्कर उल्टा हो गया, एक आदमी आता था और दावा करता था कि ये ज़मीन हमारी है और आपने हमारी ज़मीन पे गाड़ियाँ खड़ी की हैं, कैंप लगाया है, और मैं यहाँ पे घास को पानी लगाने वाला था और आपने ये लगाया है, तो मेरा काम लेट हो गया, मौसम गुज़र रहा है। हालांकि 2 दिन ही थे। नंगा पर्वत के करीब जो थ्रेशिंग एरिया है, थ्रेशिंग विलेज या थ्रेशिंग वैली, तो वो ये हमारे साथ हो चुका था। कभी एक आ जाता था, वो बोलता था ये ज़मीन हमारी है, कभी दूसरा आ जाता था, कहता था ये ज़मीन हमारी है। फिर अल्ताफ़ भाई आए, तो वो तो टूरिस्ट पुलिस में है, तो उन्होंने कुछ सख्त बातें वगैरह की, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे थे पैसों के ऊपर। ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे। हालांकि 10,000 रुपये में अक्सर अच्छा रूम, VIP रूम मिल जाता है यहाँ पर इस एरिए में, जो हाई स्टैंडर्ड होता है। और अगर नॉर्मल देखो तो 2 रूम मिल जाते हैं 10,000 में। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि अभी इधर से पानी भरते हैं, चलते हैं आगे। और अगर वो स्पॉट पे हम कैंप लगा दें, एक तो ये डर भी है कि फ्लड का पानी आ सकता है। आप देख सकते हैं नीचे पानी सारा गदलाया भी। यही वो पानी था जो मैंने कल आपको दिखाया था, शीशे की तरह साफ़ और शफाफ। लेकिन अभी मालूम नहीं है, बारिश भी हो गई, बड़ी आंधी आई थी, आज भी तेज़ बारिश हुई, कड़ाकेदार तूफ़ान था, बिजली वगैरह कड़क रही थी, कहीं पे गिरी भी, आवाज़ आई बड़ी। तो अभी जैसे ही बारिश रुकी है तो हमने वो जगह छोड़ दी है। अभी चलते हैं आगे, जाके देखते हैं। दिरले लेक रोड पे काम भी हो रहा है। दोस्तों, हम अपने पुराने एक स्पॉट पे आ चुके हैं, जो हमारी पसंदीदा जगह थी कि हमने वहाँ पे कैंप लगाना है। तो ये दरिया के साथ साथ हमने कैंप लगाया और यहीं से फिर आगे हमारा प्रोग्राम बनेगा। इन वादियों की सैर वगैरह भी करेंगे साथ साथ में, और कैंप यहीं पर रहेगा। साथ साथ में हम अपनी गाड़ियों को लेके जाएंगे दूसरी जगहों में, वैलीज़ के अंदर, जहाँ पे हमारे कारवान नहीं जा सकते, रास्ते मुश्किल हैं। अभी मालूम नहीं है कि यहाँ पर हमारे कितने दिन लगते हैं इस एरिए में। और लोग तारीफ़ें तो करते हैं, मकामी लोग बता रहे हैं कि आपको काला पानी और मीर मलिक या मीर अली, किसी तरह नाम है, मीर मलिक है मेरे ख्याल से, तो लोग बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत एरिया है और आपको लाजमी वहाँ जाके देखना चाहिए। ठंडी यह हवा लग रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। बारिश हुई बहुत टाइम करके और फिर बादल है।
चलिए जी, खाने शाने तो बन रहे हैं, चाय वाय भी पी ली है, सारे काम काज हो गए, बर्तन धुल गए और पानी भी भर लिया गया है, टेंट भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम फिशिंग के लिए जाएंगे। ये मैं हूँ, ये है मेरा नेट और इसके साथ हम फिशिंग करेंगे। ये है इनसाइड हमारा बरामदे के अंदर खाने शाने बन रहे हैं और चलते हैं अंदर। क्या हो रहा है भाई अंदर? ये है हमारा टेंट, एक रूम वो है और एक रूम वो है। यहाँ पर 5 आदमी आराम से इस तरफ आ सकते हैं और 4-5 आदमी इधर भी आ सकते हैं। ये हमारे खाने शाने जो बाकी चीज़ें हैं, दूध, पत्ती, मसाले जात, सब्जियां वगैरह वगैरह, और इधर पानी की बोतलें पीने के लिए, खाने के लिए। और हमारे महफूज भाई बैठे हैं ड्राइविंग सीट पे। महफूज भाई ने हमारी बहुत खिदमत की है, यकीन जानिए, पिछली ट्रिप में भी और इस ट्रिप में भी। अल्लाह पाक ने जज़ाए खैर दे। हमारे दिलों की धड़कन मोहम्मद महफूज। आलू और चिकन बन रहा है, चखो ना महफूज भाई, नमक शमक मिर्च वगैरह चेक करो। वो हो गया, क्या बू आ रही है, खुशबू। शाम हो चुकी है, 6:30 बजे का वक्त है। मैंने तो बहुत कोशिश की कि कोई मछली पकड़ूं, लेकिन हाथ थक गए। लेकिन मछली ने कसम खाई है कि नहीं, मैंने नहीं आना। तो बस अभी ये नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में बस खाना लगने वाला है। इश्तियाक भाई रोटी ले आए हैं यहाँ से, करीबी गांव से, लेकिन उनको आने जाने में कोई तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगे। चोटियाँ आहिस्ता आहिस्ता बादलों में छुप रही हैं। कई चोटियाँ जो पहले नज़र आ रही थी तो वह भी बादलों में छुप गई हैं। चलिए वो सामने हमारे दोस्त हैं, जाके उनके पास देखते हैं कि कोई मछली पकड़ी है या नहीं। सैडली इधर भी अभी तक कोई मछली नहीं लगी, तो शायद मछलियों ने कसम उठाई है कि आज हमने नहीं आना, किसी के भी नरगे में नहीं आना, धोखे में नहीं आना है। कोशिश करते हैं, देखते हैं, अगर थोड़ी देर और कोशिश करके देखते हैं। शायद आज मछलियों की कहीं पे दावत है, तो मछलियाँ नहीं है दोस्तों। अभी ऐसा करते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं और फिर गपशप मारेंगे और फिर सो जाएंगे। दोस्तों खाना खा लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी हम यहाँ एक ऊपर गांव है, इश्तियाक भाई को उधर छोड़ेंगे, ड्रॉप करेंगे। ये पहाड़ी के ऊपर गांव है जिसका रास्ता सारा कच्चा है, पत्थरों से भरा हुआ है। हम इस रास्ते पे जा रहे, ऊंचाई पे चढ़ रहे, और ये इस वक्त ऊंचाई है 2543 मीटर अबव द सी लेवल। मजीद ऊंचाई पे हम जा रहे। ये एक पहाड़ी के ऊपर गांव है और ये रास्ता आप देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट
इधर भी तवज्जो दे दे तो इन लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। गाड़ी इधर से मोड़ो ना, मैं इधर से पैदल जाता हूँ। आप गाड़ी ये है रामपुर गांव। ये अखरोट का दरख्त कितना मोटा दरख्त है। इस गांव में आना भी एक चैलेंज से कम नहीं है। बहुत मुश्किल से टर्न है और फिर इतने तंग और फिर पत्थर, तो हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। टायरों को भी बचाना पड़ता है क्योंकि इसमें कुछ पत्थर बहुत तेज़ धार हो सकते हैं जो टायर को ख़राब कर देते हैं। ये रास्ता आप देखें, मोड़ है ये 90 डिग्री से भी ज्यादा है। चलो जी रिवर्स। कई बार रिवर्स करके आपको गाड़ी मोड़नी पड़ती है। रामपुर विलेज से नीचे उतरते हुए ये कितना कठिन रास्ता है, इंतहाई दुश्वार गुजार। जबकि कुछ रास्ते ऐसे हैं कि उस पे गाड़ी भी नहीं जा सकती। टायरों ने नखे खुद दिए, खाने में तली राइट ने में तली। यहाँ पहाड़ी से रामपुर गांव से उतरते हुए कई रास्ते इधर उधर जाते हैं जो हम एक दफ़ा भूल भी गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे टायरों के निशान लगे हुए। पहुंचाए जी अपने टेंट के पास, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मिलते हैं इंशाअल्लाह सुबह।